यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार विकास के कर रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस पे अपनी टिप्पणी दे दी है। देश सेकुलर है, हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है और हर मज़हब के अकायद अलग अलग हैं। हर मज़हब में शादी ब्याह रहन सहन सबका अलग अलग है। हर हिंदुस्तान के कई ऐसे मज़हब हैं जो अपने अपने रीति के हिसाब से उसका अनुसरण करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है रोज़गार देने की, आवश्यकता है डेवलप करने की, रोज़ की सड़क की शिक्षा की, इस पे जोर दिया जाए। ये इस पे बिहार में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इस मुद्दे को उठाना उचित नहीं। बीजेपी का अलग एजेंडा है। जनता दल यूनाइटेड हमेशा से इस मुद्दे पे उसका स्टैंड क्लियर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ गोई से कहा कि कुछ ऐसे विवादित मुद्दे हैं जिसमें जनता दल यूनाइटेड के ना मैनिफेस्टो में है और ना उसके नीति में है। इसलिए हम अपने मैनिफेस्टो, अपने पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार हम बिहार में काम कर रहे हैं। हम बस सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा बिहार कैसे तरक्की करे, बिहार बहुत आगे जाए, बिहार में बेरोजगारी दूर हो, बिहार में सड़क शिक्षा रोड जिस तरह से आगे बढ़ा, बिहार तरक्की की राह पर गामजन है। मैं समझता हूँ कि इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। आज रोटी और रोज़ी का सवाल है, इस पे जोर देने की ज़रूरत है। एनडीए का पार्टनर है बीजेपी, हमारी सहयोगी पार्टी रही। बीजेपी के साथ हम 16-17 साल से बिहार में हुकूमत करें, ये अलग बात, लेकिन दोनों के अलग अलग विचारधारा हैं। हम अलग अलग विचारधाराओं के साथ हम हैं, लेकिन मेरा विचारधारा कुछ मुद्दों पे अलग है, इसलिए उनका अलग बात वो बोल रहे हैं, लेकिन हम इससे साफ अलग है कि बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि वो कानून बनाए। रियासती सरकारों को इसका हक नहीं है कि जो सेंटर में बने हुए कवानीन हैं उनको ख़त्म कर दें। ये सिफारिश कर सकते हैं या उस तरह के कवानीन बना सकते हैं जो इनके दायरे में है। बाकी ये बात के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो नहीं हो, पहली बात तो ये कि इस तरह का कोई भी कानून बनाने से पहले उसको पब्लिक में अनाउंस करना चाहिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन सा कानून लाना चाहते हैं। क्या शादी ब्याह के कानून लाना चाहते हैं या लोगों के ज़मीन जायदाद के बंटवारे के कानून लाना चाहते हैं, कौन सा कानून लाना चाहते हैं। बहैसियत मुसलमान जो हमारा मुद्दा है वो ये कि दस्तूर में और 1937 के एक्ट में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों के शख्सी कवानीन में, यानी जैसे निकाह है, तलाक़ है, वरासत है, हिबा है, वक्फ़ है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें पर्सनल लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कवानीन बने हुए हैं वो लागू हो गए। इसलिए ये बात कहना हम समझते हैं कि ये सिर्फ सियासत करनी है और मुल्क को इस तरह की चीज़ों में उलझाना नहीं चाहिए। इस वक्त मुल्क माशी एतबार से काफ़ी परेशानियों में है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। उस पर से ध्यान हटाने के लिए बाज़ लोग इस तरह की बातें फ़िज़ा में फैला रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उससे परहेज़ करना चाहिए। बिहार में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री इस बात को पहले भी कह चुके कि यहाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है और यहाँ वो लागू नहीं होगा। इसलिए हम समझते हैं कि बिहार में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यूपी में भी नहीं होना चाहिए।